देवता लोग रोज तो अपनी पूजा कराते हैं, यज्ञ की जितने पूजा का भाग है सब देवता बड़े प्रेम से लेते जाते हैं, और जब विपत्ति आती है ना तब ये कहते हैं चलो भगवान की प्रार्थना करें। हमारी तरह ही देवता भी, हम लोग भी सुख में रहते हैं तो बहुत कम लोग भगवान का उतना स्मरण करते हैं। जब दुख में होंगे तो कहेंगे 5 माला करनी चाहिए, 11 बार हनुमान चालीसा करनी चाहिए। जब बहुत सुख में होंगे तो अपनी पत्नी बच्चों से कहेंगे तुम जरा भगवान की पूजा कर लेना, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, और ड्राइवर से कहेंगे जल्दी गाड़ी निकाल। सुख में तो चलते चलते भगवान का स्मरण होता है, और दुख में होते हैं तब लगता है कि अब दुख के समय शांति से भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, संत कवियों ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसलिए आप तो प्रायः सभी सुखी लोग हैं और भगवान का स्मरण भी करते हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। लेकिन बाकी समाज के जो लोग हैं उनको बताते रहना कि भाई सुख में स्मरण करो। अब बड़ी कठिनाई हुई कि सब लोगों ने पकड़ा कि भाई कैसे चलें, तो गाय इतनी सरल है, वो तो करुणा की वात्सल्य की प्रतिमा भगवान ने संसार में भेजी, इसलिए उसको गावो विश्वस्य मातरः कहा। 2 ही माताएं कहीं गई, एक तो गाय के लिए कहा गया और एक गायत्री माता के लिए भी कहा गया। गाय के भीतर 33 कोटि देवताओं का निवास, ये कल्पना होगी, लेकिन उसका मतलब ये है यदि उसका एक एक रोम भी देखें तो समाज के हित के लिए समर्पित। ऐसी गाय, और इस देश में उसकी निरंतर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वध, उसके पाप के कारण भी ये समाज अपना पिछले 50 वर्ष से निरंतर विपत्तियों का ही सामना करता है। नैतिक दृष्टि से भी हमारा अत्यंत क्षरण होता चला जा रहा है। लेकिन जब गाय के रूप में सबने कहा चलो, देवता गाय के रूप में पहुंचकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई अपनी तो शक्ति अकेली इतनी है नहीं, इसलिए संगठन करना चाहिए। बिना संगठन के संसार में कभी भी किसी भी काल में कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। भगवान श्री राम की शक्ति में कोई शक्ति की कमी नहीं थी, और वो चाहते तो अकेले ही रावण का वध कर लेते, लेकिन वहां भी देवताओं को, अभी इसमें सुनेंगे कि आदेश दिया गया कि आप वानर भालू के रूप में अपने देवांश को लेकर के प्रकट हो। और कितना बड़ा समुदाय और संगठन हुआ। जब इंद्र बहुत बड़ी आपत्ति खड़ा कर रहा है और ब्रज को बार बार बहा देता है और सारे लोग मिलकर के और इंद्र की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले इस देश में श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान थे कि जिन्होंने विचार किया कि विदेशी मूल के व्यक्ति की यहां पूजा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का यह चिंतन हुआ कि विदेशी मूल के देवता की पूजा इस धरती पर नहीं हो सकती, और उन्होंने पहला स्वदेशी का आंदोलन चलाया। और उन्होंने सब ब्रजवासियों से कहा, यह देता क्या है तुमको? जिस गोवर्धन की पूजा करने की मैं तुम्हें बात कर रहा हूं, वो तो तुम्हारी गायों के लिए घास देता है, तुम्हारे लिए हरियाली देता है, तुम्हारे लिए वृक्ष देता है, पूजा लेता है तुमसे, और डराने के लिए खूब वर्षा करता है। ऐसे विदेशी देवता को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, कन्हैया तुम इतने छोटे हो, क्रांति की बातें कर रहे हो, हमें आगे फंसा दोगे और तुम चले जाओगे माखन खाने के लिए, हम सब मार डाले जाएंगे। भगवान ने कहा कि आंदोलन करने वाला पहले छोटा ही होता है, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो ना। कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी लोगों की। उन्होंने कहा चलो उठा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बुलाया, उनको धारण किया। श्री कृष्ण पूरा यश मिल सकता था उनको, वो कहते कोई लाठी मत लगाओ, मैंने धारण कर लिया है, मैं धारण करूंगा। लोक शक्ति को जागृत करने के लिए वात्सल्य से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया मेरी उंगली में दर्द होने लगा है, अब मेरा हाथ कांप रहा है। सबने कहा तो चिंता क्या करते हो, हम लगाते हैं लाठी, लगाओ।
सबने लाठी लगाई, सबके मन में आत्मविश्वास जगा दिया। केवल श्री कृष्ण की उंगली से थोड़ी टंगा हुआ था ये गोवर्धन। ये कन्हैया के साथ अगर हमने न लगाई होती लाठी तो कहां से खड़ा हो सकता था गोवर्धन। सबने कहा, कन्हैया तुम्हारा हाथ दर्द करने लगा है, अभी तुम कह रहे थे ना, अब तो हमने सबने हजारों लोगों ने लाठी लगा दी। सबने कहा कि अब कृष्ण क्या है, जरा सी उंगली लगाए थे, 5 मिनट धारण किए रहे, 15 मिनट तक तो हम धारण किए। सबके भीतर मन में थोड़ा थोड़ा अहंकार आया। भगवान ने कहा, भाई तुम लोग कह रहे हो इसलिए मैं अपनी उंगली हटाता हूं, मुझे दोष मत देना फिर। अरे बोले, तू तो यही बातें करता है, हटा ना। जैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली हटाई कि गोवर्धन 2 हाथ नीचे आने को हुआ, झटका लगा। जैसे बादल आ जाने पर जहाज में झटका लगता है, नीचे पायलट उतारता है। उन्होंने कहा, कन्हैया मरे मरे, जल्दी उंगली लगा अपनी। कन्हैया ने अपनी उंगली लगाई। हम सब लोग अपने व्यवहार के जितने कार्य हैं, गोवर्धन जैसे भी कठिन हो, उठाना अपने पुरुषार्थ से, लेकिन बीच बीच में कहते रहना, कन्हैया अपनी उंगली लगा। यदि तेरी उंगली नहीं लगेगी तो मेरा ये गोवर्धन उठने वाला नहीं, मेरी समस्याओं का अंत नहीं होगा। ब्रह्मा जी महाराज ने गौ के रूप में देवताओं को ले जाकर और बड़े प्रेम से समुद्र के तट पर पहुंचे। हमारी संस्कृति में जल का बड़ा महत्व है। दूसरे के यहां अपवित्र पवित्रो बोलते ही नहीं, किसी भी संस्कृति में ये है ही नहीं। वहां तो चर्च में गए बढ़िया सूट पहन के, ओ माय लॉर्ड बोले, ओ माय लॉर्ड कंसिक्रेटेड लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड टेक माय इंटेलेक्ट, मेक इट्स दाइन, इट शैल बी नो लॉन्गर माइन। मजे में वहां कोई पवित्रता का इतना नहीं। स्वच्छता तो है, लेकिन स्वच्छता में और शौच में बड़ा अंतर। स्वच्छता में और पवित्रता में बड़ा अंतर है। नौकर ला रहा था प्लेट, ला रहा था, रास्ते में 2 कमरे के बाद मालिक बैठा था। उसने अचानक देखा कि उसमें कहीं रात की सब्जी का जरा सा टुकड़ा लगा हुआ है। अब उसने सोचा कौन जाए वॉश बेसिन के ऊपर, अपनी जीभ से उसको पोंछा और अपनी कमीज से पोंछ के और उसे में रख करके और मालिक को खाने को दे दिया। प्लेट स्वच्छ तो थी, लेकिन प्लेट पवित्र नहीं थी। हमारे यहां सब लोग भगवान के वासन धोने के बाद अच्छी तरह से देखते हैं, उसके लिए अलग से ही कपड़ा रखा जाता है कि भगवान के वस्त्र हैं, भगवान का वासन है, भगवान के पात्र हैं। तो हम सब लोगों यहां जल की बड़ी महिमा। जैसे ही पूजा कराने पंडित बैठेगा तो छांट अपने ऊपर प्रोक्षण करो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहि अभ्यंतर शुचि। शुचि शब्द का प्रयोग, मेरा बाह्य और अंतर स्वच्छ हो जाए, क्लीनलीनेस आवे, ऐसा नहीं। उसमें विचार करते हैं इसमें प्योरिटी कैसे आनी चाहिए। दूसरी संस्कृतियां आपको स्वच्छता तो सिखा सकती हैं, अच्छी हैं, और उनसे सीखना चाहिए कि अपनी सड़क, अपनी गली, अपना मकान, अपने वस्त्र, ये सब स्वच्छ होने चाहिए। ये उनका गुण है, ग्रहणीय है। लेकिन उनके भीतर आंतरिक शुद्धि का विचार न होने के कारण जल की कोई महिमा नहीं। और शास्त्रों ने जल को भगवान कहा एक जगह, आपो नारायण प्रोक्ता। जल जो है वो भगवान, इसलिए जल के द्वारा मानो भगवान को अपने ऊपर छिड़क कर जीव प्रार्थना कर रहा है कि अपनी भगवत्ता मेरे भीतर छिड़को, अपनी भगवत्ता का सिंचन मेरे ऊपर करो, जिससे मेरा जीव भाव टूट जाए और मैं ब्रह्म भाव को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकूं। जल की इसलिए बड़ी महिमा है। नार शब्द का अर्थ भी जल होता है। नार शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, नार शब्द का अर्थ जल होता है। इसलिए नारायण का अर्थ है जो जल में अपना अयन बनाकर रहते हैं, वो विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण।
और नारायण नारस्य यस्य अयनः स नारायणः, जो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा निजात्मा वो भी नारायण। जो जल में निवास करता है वो भी नारायण। जो आपके अंतर में निवास करते हैं व्यापक रूप से, विश्व के सारे अधिष्ठान हैं, संचालक हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं, वे भी नारायण। इसलिए विचार किया कि सब लोग नारायण मिलकर नारायण के पास चल। सब लोगों के भीतर विराजमान परमात्मा देव रूप से एकत्र होकर गौ बनकर ब्रह्मा के साथ जाकर क्षीर समुद्र के पास पहुंचे और ब्रह्मा के साथ में देवैर्व्रता और कुछ अन्य देवता भी आ गए और उन सब लोगों ने जाकर के सर्वज्ञ मीशम हरिम, यहां बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी विचारणीय बात कही। वो सब लोग वहां पहुंचे जहां सर्वज्ञ हरि थे। अब एक शंका उत्पन्न होती है, फिर सर्वज्ञ शब्द का उपयोग क्यों किया और वहां जाकर प्रार्थना करने की क्या जरूरत पड़ी, जब परमात्मा जानता ही है कि पृथ्वी के ऊपर रावण का भार बढ़ गया है और गौ के रूप में अनेक देवता रूप बदलकर उनके पास गए हैं, ब्रह्मा नेतृत्व कर रहे हैं, अन्य देवता लोग भी आ गए हैं। तो जब वहां पहुंचे तो सर्वज्ञ मीशम हरिम, वह ईश जो सर्वज्ञ है उसके पास सब लोग पहुंचे। मन में बड़ा विचार आया कि सर्वज्ञ है तो इतनी दूर आने की जरूरत क्या। जब एसटीडी से आप अमेरिका में बात कर लेते हैं तो इन देवताओं को तो जहां खड़े थे वहीं किसी पीसीओ में चला जाना था, वहां जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे शास्त्रों ने एक मर्यादा बांधी। अगर गुरु के पास भी जाओ तो समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छ, किसी ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय के पास भी जाना हो तो कुछ न मिले तो मार्ग में शुद्ध दूर्वा ले लो, दूब ले लो, कुछ न मिले तो कहीं एक फूल ले लो, कुछ न मिले तो अपने मन के ही प्रसून को अर्पित करो कि कुछ लाना तो चाहिए था लेकिन ला नहीं सके, ऐसा मन में विचार। ये देवता लोग सर्वज्ञ परमात्मा थे, बड़े संतुष्ट थे कि परमात्मा को मालूम तो है ही जो विपत्ति आई हुई है, लेकिन गए क्यों। भारतीय शिष्टाचार का पालन किया, किसी से सहायता लेनी है, किसी की कृपा मांगनी है तो दूर से नहीं मांगी जाती है, उसके पास निकट जाकर और विनय के शब्दों में प्रार्थना करने के बाद उसके हृदय के भीतर वो संवेदना जगानी पड़ती है। कितने लोग गिरते रास्ते में, आप कभी किसी के प्रति कोई दुख होता है क्या आपको, लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा अरे तुम्हारे गांव का आदमी एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत आपको गांव याद आया, गांव के बाद याद आया कि अरे तो बिल्कुल अपने पड़ोस का आदमी, आप बड़ी चेष्टा करते हैं इसको अस्पताल ले जाना चाहिए। दूसरे कई लोगों की ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपके मन को बिल्कुल छूती नहीं। अब यहां मन में विचार आया कि इतना पृथ्वी के ऊपर भार है, लेकिन जो बैठे हुए क्षीर समुद्र में है महाराज, उनको क्या होने वाला है, वो तो अपने आप में आनंदित है, परमात्मा में तो विक्षोभ होता नहीं। इसलिए उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि महाराज आप तो अविकृत हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपके भीतर तो कभी विक्षोभन होता ही नहीं, लेकिन आपकी ही रचना है ये पृथ्वी, इसमें जो नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए आपको अपने उस उच्च सिंहासन से उतरना पड़ेगा और अपने इस समाज का संरक्षण करने के लिए जो विपत्ति आई हुई है, राक्षस भाव संसार में बढ़ गया है, उसको नष्ट करने के लिए आपको अवतार लेना पड़ेगा। इसके लिए मनाने के लिए देवता लोग भारतीय शिष्टाचार पद्धति का पालन करते हुए क्षीर समुद्र के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। भक्त्या गदगदया गिराति विमलई आनंद बाष्पैर्व्रता, और प्रार्थना करते करते समय उनकी वाणी गदगद हो गई, अत्यंत विमल शब्दों के साथ वो प्रार्थना करते हैं और भगवान का दर्शन करते करते एक बड़ी अच्छी बात है कि जीवन का जो बड़ा लक्ष्य है मेरा और आपका, वो आनंद ही है। इतनी विपत्ति के बीच में भी भगवत दर्शन करते हुए जीवन का मुख्य उनको मिल गया तत्व। विपत्ति तो है, लेकिन जैसे ही भगवत दर्शन हुआ
बड़ा अच्छा शब्द प्रयुक्त करते हैं, आनंद बाष्पीव्रता। वो लोग अत्यंत आनंद में आ गए। जब जब परमात्मा का स्मरण किया जाता है तब तब आनंद होता ही है। और इसीलिए चाहे आप आर्त हैं, चाहे आप जिज्ञासु हैं, चाहे आप अर्थार्थी हैं और चाहे आप ज्ञानी, इन चारों भूमिकाओं में बैठने के बाद भी जब भगवान के साथ आपका अत्यंत संबंध होता है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति जब जब भगवान के दर्शन और उनके नैकट्य की अनुभूति करता है तो उसमें आनंद का उद्रेक अपने आप ही प्राप्त होता है। आर्त भक्त भी आनंदित हुआ है, अर्थार्थी भी आनंदित हुआ है, जिज्ञासु तो निरंतर आनंद के मार्ग पर ही चल रहा है, और ज्ञानी और आनंद इन दोनों में अंतर होता ही नहीं, वे दोनों एक ही रूप होते हैं।